नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक फुल टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके पूरे के पूरे आज के टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर इस टेस्ट में आए हैं। अगर आपके 45 नंबर आते हैं तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई है, क्योंकि आज का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। यहाँ पर संभावित प्रश्नों को ही लिया गया है जो आप पर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मंडी परिषद है, या चकबंदी की तैयारी कर रहे हैं, या आप यहाँ पर जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके फुल टेस्ट यहाँ पर हिंदी का कराया जाता है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो मनः अर्थात ये जो ओ की मात्रा है इसको हट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगी क्या, आपकी यहाँ पर बिंदी आ जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है, यहाँ पर 2 विसर्ग लग जाएंगी। यहाँ पर मनः मतलब ऐसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मनः, ठीक है, धन, बाद में आपका विज्ञान हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अर्थात आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ओ को हटा दो, विसर्ग लगा दो, प्लस से ऐड करके लिख दो, यही होती है आपकी ये रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। हमने आपको पहली अलंकार में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो अलंकार से होते हैं, अलंकारों की संख्या आपकी 100 से ज़्यादा है, तो सभी को पहचानना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया जाए तो आप आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उसके बाल देखकर कहीं सूरज भी रास्ता है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहीं ना कहीं बात की गई है। और जब बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, इसका मतलब हो जाएगा आपका डी नंबर, अतिशयोक्त अलंकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार यहाँ पर दिया गया है, रट लीजिए बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो सबसे ज्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं, इस तरह से पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के आपके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। आपको डायरेक्ट ऐसे ही रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अर्थात महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को बोलते हैं अंतःपुर। क्या बोलते हैं? अंतःपुर। आपका जवाब हो जाएगा 4 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है। बिना ध्वनि के कोई आपकी वर्ण ही नहीं बन सकते। जब वर्ण ही नहीं बनेंगे, ध्वनि नहीं होगी, तो वर्ण बन ही नहीं सकते। इसका मतलब है मेन पॉइंट होती है आपकी ध्वनि, फिर आपका अक्षर, फिर वर्णमाला, फिर भाषा, फिर इस प्रकार से बनते बनते आपका एक पैराग्राफ तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध वर्ड आपको लिखा है परीक्षा, तो परीक्षा कैसे लिखते हैं? परीक्षा, मतलब कि जवाब होगा आपका सी नंबर। यहाँ पर जो परीक्षा है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप परीक्षा रट लीजिए, यहाँ पर परीक्षा ऐसे ना लिख लेना, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रतिधन अक्ष, मतलब कि आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। प्रतिधन अक्ष अर्थात प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बताइए। तो अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो होता है आपका बहिर्मुखी, मतलब कि सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और हम आपको डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपका लेवल है वर्तमान में, वैसा लेवल आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर 9 नंबर कह रहा है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सुसंगत शब्द में जो प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक वाक्य आपको दिख रहा है वो आपका है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सुसंगत शब्द आपका यहीं पर होने चाहिए कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुजी आ रहा है। ऐसा तो कभी गलती नहीं मत बोलना, क्योंकि किसी गुरु को सम्मान के हिसाब से बुलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो डी पर फोकस की, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। यहाँ पर बिंदी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये बिंदी आपकी लगी हुई है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गुरुत्वाकर्षण में संधि होगी। गुरुत्वाकर्षण में संधि होगी, तो भाई कौन सी संधि होगी, तो ये होगी दीर्घ संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि आपकी बनेगी, गुरुत्व धन आकर्षण, तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अर्थात यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अनुसांगिक कैसे लिखते हैं। तो अनुसांगिक जो लिखा जाता है वो लिखते हैं इस प्रकार से, अर्थात सी नंबर आपका है अनुसांगिक, ठीक है। अनुसंगिक यहाँ पर ये जवाब हो जाएगा अनुसंगिक, ठीक है, सी नंबर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, हार मान लेना, ठीक है, हार मान लेना, अर्थात आपका 13 का ए सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स समझिए कि ये अगर टेस्ट पेपर आपका 50 का है, तो 50 में अगर आप 45 ले आते हैं तो चैलेंज है, आप खुला चैलेंज किसी को कर सकते हैं कि आप हिंदी पूछ लीजिए, क्योंकि ये आपका है जो बेसिकली आपको ग्रामर ही पोर्शन से बना है, ठीक है। यही ग्रामर आपको शुद्धता ग्रामर यही होती है। चलिए यहाँ को क्वेश्चन कह रहा है यथा शीघ्र शब्द का समास होगा। यथा शीघ्र शब्द का समास होगा, तो यहाँ पर देखो एक वर्ड है यथा, और जब यथा मतलब कि कोई भी आपका उपसर्ग जुड़ा होता है किसी भी शब्द के पहले, तो वहां पर उपसर्ग होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर 14 का हो जाएगा बी नंबर, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर जो नरक लिखते हैं, नरक, ठीक है, तो नरक नहीं लिखते हैं, नरक लिखते हैं, मतलब ए आपका हो जाएगा नरक, ठीक है, ए बिल्कुल लिखते हैं, नरक नहीं लिखते हैं, नरक लिखते हैं, याद रख लेना, ठीक है। ऐसा टेस्ट पेपर आपको देने को नहीं मिलेगा। ऐसा पेपर आपको अगर चकबंदी में जा रहे हैं लोअर 2 में, या आप लोअर 2 पीसीएस में जाते हैं, तब आपको ऐसे ही, क्योंकि वही लेवल आपका है, लगभग ग्रामर पोर्शन वहाँ पर ज़्यादा पूछता है, आपके जैसे सर्वनाम है इस प्रकार की ज़्यादा पूछता है, वही आपका लेवल लिया है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेवल है। कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चय जो शब्द होता है, तो निश्चय कौन सा शब्द होता है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका दिया है यह मेरी पुस्तक है, अर्थात ये निश्चय हो गया ना, अर्थात यह जो शब्द है वो निश्चय के लिए होता है। ये जो कुछ होता है, तो कुछ होता है अनिश्चय के लिए, ठीक है। क्यों होता है तो आप जानेंगे क्यों किस लिए होता है, ठीक है, कोई कुछ अनिश्चित के लिए होता है। चलिए धनंजय में समास बताइए। धनंजय, धनंजय मतलब धनंजय किसे बोलते हैं, आपको पता है धनंजय किसे बोलते हैं। धनंजय एक भगवान का नाम है, अर्थात उन्हीं के नाम से आपका रखा गया है, तो आपका धनंजय वर्ड है आपका बहुब्रीहि समास। जब कोई बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि विशेष जो वर्ण निकले उसका कुछ अर्थ निकलता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर धनंजय आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आप कमेंट बताइए कि धनंजय किस भगवान को बोलते हैं, अर्थात किन भगवान का नाम धनंजय है, ठीक है, धनंजय। नेक्स्ट कह रहा है राजा शब्द का विलोम बताइए भाई। राजा शब्द का विलोम कितना इजी है, राजा का होता है रंक, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रूपक अलंकार यहाँ होता है, अर्थात जो रूपक अलंकार होता है उसकी पहचान क्या होती है, हमने आपको पढ़ा दिया है। और रूपक अलंकार से संबंधित क्वेश्चन रट भी लेना, रूपक अलंकार होता क्या है, तो आप अगर नहीं जानते तो उसको आज यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान के आभेद किया जाए, आभेद किया जाए मतलब तुलना किया जाए, तो वहाँ पर आपका होता है रूपक अलंकार। और इसकी पहचान होती है हमेशा लगभग जो 80% आपको उदाहरण मिलेंगे तो आपको डैश मिलता है, मतलब कि जो बीच में होता है ना कंजंक्शन डैश के रूप में मिलता है। देखो जो समानता होती है वो उपमा अलंकार होती है, ठीक है। और जहां पर कह सकते हैं कि उपमेय उपमान की उत्प्रेक्षा की जाए वो होता है, या संभावना की जाए होता है आपका कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मन मानव जन जनौ, इसमें जो उपमेय अलंकार होता है उपमा अलंकार, तो उसमें आपको सा शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जो उत्प्रेक्षा अलंकार होती है उसमें मन मानव जन जानो जैसे वर्ड आपके मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सगुण शब्द का विलोम बताइए। सगुण, सगुण का क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा सगुण का निर्गुण, अर्थात डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुलसीकृत कवितावली कामा विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट ये करिए कि विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली तुलसीकृत लिखा किसने है। अगर आपने ये पहचान कर लिया कि किसने लिखा है तो आप 100% उनकी भाषा की पहचान कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किसने लिखा है। अगर आपको ये पता है कि गीतावली, विनय पत्रिका किसने लिखा है तो 100% उनकी भाषा क्या है आपको हमने बताया है। ठीक है, मान लीजिए जैसे सूरदास आपके हैं, सूरदास कहाँ पर रहते थे, कृष्ण भगवान के एरिया में रहते थे, अर्थात मथुरा के एरिया में रहते थे। ठीक है, तो मथुरा वाली भाषा वो बोलते हैं। जो आपके तुलसीदास थे तो तुलसीदास आपके रहते थे कि अयोध्या, मतलब को उन्होंने भगवान राम के बारे में बात किया है, तो भगवान राम की जो भाषा है उनकी समझ सकते हैं। हम आपको बता नहीं रहे हैं, लगभग हिंट दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको जो दो हैं तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है या तो सूरदास होंगे या तो तुलसीदास हैं। इनकी भाषा के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश शब्द का विलोम बताइए। आकाश, तो आकाश का जो विलोम होता है वो पाताल होता है। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल, अर्थात यहाँ जवाब हो जाएगा सी नंबर, आकाश का पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। मतलब कि यहाँ पर जो कल हमने आपको वीडियो बताया था, अर्थात एक क्वेश्चन कल आपको मिला था जो कि पहला वीडियो था, पहला क्वेश्चन था, उसमें आपको बताया गया था कि सभी सर्वनाम कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में जवाब होगा जिनको, जो, निकाय। क्या होगा, यही होगा। यहाँ पर हो जाएगा जो, कौन, क्या, किसको, अर्थात 23 का जवाब हो जाएगा कौन, क्या, किसने। मतलब कि WH वाले वर्ड जो होते हैं वही होते हैं सभी आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक होंगे। ठीक है, सर्वनाम कैसे, जो कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन है, क्या, ठीक है, कौन, क्या, किसने, ये वर्ड आपके कैसे हैं, WH वर्ड है, अर्थात प्रश्नवाचक भी हैं और आपके सर्वनाम भी हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, हमने कई बार इसको भी बताया है। तो अतिवृष्टि का होता है आपका अनावृष्टि। क्या होता है, अनावृष्टि, मतलब आपका जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो जो मीठा है ये किस विशेषण है, अर्थात ये विशेषण का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण। अर्थात जो मीठा शब्द है इसमें आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयोग का विलोम शब्द होगा। संयोग शब्द का विलोम बताना है संयोग, और संयोग का विलोम होता है आपका वियोग। क्या होता है, वियोग, अर्थात जवाब आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनिए, तो देखिए यहाँ पर कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर पश्चिमी जो हिंदी है यहाँ पर खड़ी बोली जो कि कौरवी होती है। क्या बिल्कुल सही है। तो देखो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में देखो इसको बिहारी हिंदी में क्या मारवाड़ी होती है, बिहारी हिंदी में मारवाड़ी कोई मतलब नहीं है। पूर्वी हिंदी में क्या गढ़वाली होती है, नहीं होती है। पहाड़ी हिंदी में क्या बघेली होती है, नहीं होती है। जो मारवाड़ी है राजस्थानी, गढ़वाली आपकी कहाँ पर है, ये पहाड़ी हिंदी है। जो बघेली है आपकी ये पूर्वी हिंदी है। लेकिन जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं सही युग बताइए। तो पश्चिमी हिंदी जहाँ है वहाँ पर आपकी खड़ी बोली अर्थात कौरवी बोली जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण हुआ है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रश्नवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो अर्थात जवाब। यहाँ पर 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। अर्थात यहाँ पर एक लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति आपकी कौन हो जाएगा, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, अर्थात सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। तो ऋषि शब्द संज्ञा से जो विशेषण है, तो विशेषण देखो कोई भी अगर विशेषण बनता है तो संज्ञा से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका आर्ष। क्या हो जाएगा, आर्ष। ए नंबर आपका हो जाएगा आर्ष। नेक्स्ट कह रहा है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द आपका हो जाएगा मनई। कौन हो जाए, मनई। ये क्या है, तद्भव शब्द है। मानो, मनुष्य, मानो, ये आपके तत्सम होते हैं। लेकिन मनई शब्द भाई, तो मनई शब्द तो वर्ड अपने लोग बोलने लगते हैं ना, तो ये होता है तद्भव शब्द। नेक्स्ट कह रहा है एक बूंद सहसा उछली सी रचना की विधा है। अर्थात जो एक बूंद सहसा उछली की रचना जो विधा है ये क्या है, जीवनी है, रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या यात्रा व्रत है। तो ये आपका क्या है, ये आपका यात्रा व्रत है। क्या है, यात्रा व्रत। एक बूंद सहसा उछली। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में जो विशेषण है वो आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर नीला आपका विशेषण होगा और साड़ी आपकी विशेष होगी। इसके पहले हमने जो कमेंट किया था उसमें भी आपको जो रंग थे तो वो तो आपके विशेषण होंगे, लेकिन उसमें एक दो आपके थे जो आपको रंग से संबंधित नहीं, मतलब विशेषता तो आपको नहीं दे रहा ना था, तो आपको बस वैसे ही आपको ऑप्शन में पकड़ना है वहाँ पर। अगला दिया है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर विशेषण पूछ लिया कि विशेषण आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विशेषण आपका हो जाएगा पांचवा। क्या हो जाएगा, पांचवा, अर्थात आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ढीठ शब्द का तत्सम। तो ढीठ शब्द का तत्सम होता है दृष्ट, मतलब आपका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो यहाँ पर देखो कोई विशेष विशेषण में आपको कोई युग्म एक गलत है, तो वो आपका कौन सा है। तो देखिए आपका जवाब कह रहा है आपका सर्व सुलभ, मतलब आपका फर्स्ट ही गलत है। ताजी रोटी, कर्म निष्कम, भाव विभाव, मतलब कि आपका यहाँ पर सर्व सुलभ ये आपके विशेष कोई मतलब नहीं है, एक ही शब्द आपके हैं, इस कारण ये विशेष युग्म आपका गलत है। लेकिन ताजी रोटी इसकी गुण बता रहा है, कर्मनिष्ठ ये भी बता रहा है, भाव निहाल ये भी बता रहा है, लेकिन आपका ये नहीं है ऐसा। ठीक है, ये बिल्कुल आपके बराबर है, सेम वर्ड है आपके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही शब्द जो आपका है ये आपका किस प्रकार का, तो दही शब्द आपका है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, दही खट्टा है। ठीक है, दही खट्टा मतलब कि आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष पद है। विशेष पद है तो विशेष पद आपका क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ विशेष जो पद हो जाएगा 39 का, तो 39 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, मतलब अग्नि। अग्नि आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान और उत्तर पद गौड़ होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निद्रोय। अर्थात यहाँ पर आपका इसका बिल्कुल से इजी है, आप लोग हमेशा तो पढ़ते आ रहे हैं। आपका 41 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात करुण रस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर अभी अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो 42 का डी नंबर सिंदूर। सिंदूर आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अध्यक्ष पद में उपसर्ग है। अध्यक्ष पद में उपसर्ग है, तो भाई अध्यक्ष पद में आपका जो उपसर्ग है वो आपका कौन होगा, आदि। क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। तो कर्म कारक के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो आपका होता है कौन सा, कर्ता ने कर्म को मतलब आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपके होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चूर्ण का तत्सम बताइए। चूर्ण का होता है चूर्ण। क्या होता है, चूर्ण, अर्थात आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आंख का होता है चक्षु। ठीक है, आंख का होता है चक्षु। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द क्रिया है। कौन सा शब्द क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्रिया क्या है, तो क्रिया आपकी नजर आ रही होगी, सी नंबर आपका खाना। ठीक है, खाना आपकी क्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है मैं काम करने जा रहा हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक आपका है। तो मैं काम करने जा रहा हूँ वाक्य में जो कारक है आपका जवाब हो जाएगा 48 का, यहाँ पर आपका ए नंबर करण कारक। ठीक है, मैं काम करने जा रहा हूँ अर्थात यहाँ पर करण कारक। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। तो आपकी जो संज्ञा शब्द है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर क्रोध। ठीक है, क्रोध आपकी संज्ञा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे संरक्षण शब्द में उपसर्ग होगा संरक्षण। संरक्षण हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संरक्षण में कौन सा आपका उपसर्ग है, आपको कमेंट करके बताना है 50 नंबर। लगभग हमने आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं जो कमेंट करने के लिए, ताकि हमें पता चल पाए कि जो आपको क्वेश्चन हमेशा पढ़ा रहे हैं उस पर आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, या आपको आ तो रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमको सबका जवाब चाहिए, सब लोगों को जवाब चाहिए, तभी हम समझेंगे कि नहीं आपको आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे फैक बोलते रहते हो 47, 48, 49, ये सब आपका गलत है। अगर आप वास्तविकता जो हमेशा कमेंट करते हैं उनके अगर आज की कमेंट आते हैं तो समझेंगे कि नहीं सब बच्चों के लगभग तैयारी फुल है। ठीक है, हमसे छुपाने से कोई मतलब नहीं होगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में अपनी कमियां वहां पर नहीं दिखा सकते हैं। एग्जाम में कमी होंगी तो आप पास नहीं होंगे। इस कारण से अपनी कमियों को दूर करना, आप लोगों को शेयर करना जरूर है। अगर आपको और नहीं आता है तो आप बताइए, हम आपको कमेंट करेंगे। अगर कमेंट करते हैं तो हम आपका जवाब देंगे, आपको समस्या को सॉल्व करेंगे, बोर्ड में पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।